भारत में सबसे पहले एक छत्र राज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर अशोक महान क्यों? वही अशोक जिसके लिए कहते हैं कि उसने अपने ही भाइयों को राजा बनने के लिए काट दिया था, वो महान कैसे बन गया? वो आदमी जो सिर्फ अपनी जिद के लिए कलिंग जैसे खुशहाल प्रदेश को बर्बाद कर देता है, जिस कारण लाखों लोगों को चीर दिया जाता है। क्या सिर्फ उसके आगे चलकर बौद्ध धर्म अपना लेने से वो इतना महान हो गया कि इतिहास उसकी सारी गलतियां भूल जाता है? चलिए आज डिटेल में जानते हैं कि क्या वाकई सम्राट अशोक इतने महान थे जितने इतिहासकारों ने उन्हें बताया, या ये महानता उन पर थोप दी गई। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में बांग्लादेश तक, उत्तर में कश्मीर और नेपाल से दक्षिण में दक्कन के पठार तक विस्तार था मौर्य साम्राज्य का, जिसके शासक थे सम्राट अशोक। ये वही अशोक थे जिन्हें अपनी क्रूरता के लिए चंड अशोक कहा गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द केपीएम वॉइस। स्वागत करते हैं आपका बायोग्राफी ऑफ द विक्टर्स के एपिसोड 5 में, जहां आज हम बात करेंगे अशोक महान के बारे में। तो देखिए, कहानी शुरू होती है भारत के पहले ऐसे शासक से जिन्होंने भारत में एक बहुत बड़े भूभाग को एक छत्र के नीचे लाया, जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका चुनाव चाणक्य ने धनानंद को हराने के लिए किया था। उन्हीं के पोते हुए सम्राट अशोक। लेकिन अशोक के लिए राजा बनना आसान नहीं था, क्योंकि वो कद काठी में कम थे और उनका वजन भी ज्यादा था। इसके अलावा वो दिखने में कोई बहुत अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उन्हें एक तरह का चमड़ी का रोग भी था। ये लिखा है A.L. बाशम ने अपनी बुक द वंडर्स दैट वाज इंडिया में। इसलिए बिंदुसार के हो सकने वाले उत्तराधिकारियों की सूची में अशोक का नाम बहुत दूर तक भी नहीं था। हालांकि अशोक स्वभाव से हमेशा से उग्र और क्रूर ही रहे थे। यही कारण था कि जब बिंदुसार के काल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ, तो उसे कुचलने के लिए बिंदुसार ने अशोक को ही भेजा था, जिस विद्रोह का दमन अशोक ने कर भी दिया था सक्सेसफुली। बाद में बिंदुसार ने अशोक को विदिशा, जिसे उज्जैन या अवंती भी कहते हैं, वहाँ का गवर्नर बना दिया था, जहाँ अशोक ने महादेवी से शादी कर ली, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, संघमित्रा और महेंद्र। बिंदुसार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बड़े बेटे सुशीम को चुना था, लेकिन तक्षशिला में एक बार फिर बिंदुसार के विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया, जिसका शमन करने के लिए इस बार सुशीम को भेजा गया। उनके जाने के साथ ही बिंदुसार की तबीयत बिगड़ गई। तब बिंदुसार ने सुशीम को सिंहासन पर बैठने और अशोक को तक्षशिला जाने का आदेश दिया। लेकिन अशोक के सपोर्टर मिनिस्टर राधा गुप्त ने इस आदेश को रुकवाने के हर संभव प्रयत्न किए। इसके आगे चार्ल्स एलन ने अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर में लिखा है कि अशोक ने अपनी बीमारी का एक्सक्यूज देकर खुद को टेम्पररी राजा बनाए जाने की मांग की, जिसे सुनकर बिंदुसार को मिर्गी का दौरा पड़ गया और उसका तुरंत ही निधन हो गया। सुशीम के तक्षशिला से लौटने पर सुशीम को पता लगता है कि उनका छोटा भाई अशोक गद्दी पर बैठ चुका है। सुशीम की हत्या हालांकि प्रवेश द्वार पर ही करवा दी गई थी अशोक के सैनिकों के द्वारा। कहा जाता है कि सिंहासन के लिए संघर्ष 4 साल तक चला, जिसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। लेकिन इस बात के कोई बहुत पुख्ता सबूत मिलते नहीं है, जबकि लामा तारानाथ के बौद्ध ग्रंथ तंगीर में 5 भाइयों की हत्या का मेंशन है। इसके अलावा अशोक वादना नाम के टेक्स्ट में अशोक द्वारा निर्मित टॉर्चर चैम्बर नर्क उद्यान का भी वर्णन है, जो अक्सर कैदी और विद्रोहियों को टॉर्चर करने के लिए तरह तरह की यातनाएं देने के लिए यूज किया जाता था। इन्हीं कारणों से अशोक को चंड अशोक कहा जाता है। फिर आया वर्ष 262 ईसा पूर्व और होता है कलिंग का युग। कलिंग जो प्रेजेंट डे उड़ीसा और आंध्र का नॉर्दर्न पार्ट है, और तब वहाँ रूल कर रहे थे राजा पद्मनाभन अनंत वर्मन। अशोक अपने 13वें अभिलेख में लिखते हैं कि उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था और उन्होंने उस युद्ध को विजित किया, यानी कि जीत लिया। आगे लिखा है कि सम्राट अशोक द्वारा आरंभित कलिंग युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई। लगभग 1.5 लाख कलिंग सैनिक निर्वासित हो गए थे, जिसे देखने के बाद सम्राट अशोक को अत्यधिक पछतावा हुआ और आउट ऑफ गिल्ट उनकी चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की जर्नी आरंभ हुई। हालांकि कुछ स्कॉलर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध से पहले अपना लिया था, लेकिन अशोक ने एक्टिवली बौद्ध धर्म को फॉलो करना कलिंग युद्ध के पश्चात ग्लानि के आउटकम के रूप में ही शुरू किया था। बताया जाता है कि अशोक इतना गिल्ट में चले गए थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन भी शुरू कर दिया, अहिंसा को फॉलो करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अशोक ने अपने 11वें और 13वें शिलालेख में लिखवाया है कि सब मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के विषय में चाहता हूँ कि मेरे द्वारा वह सब इहलौकिक और पारलौकिक सुख से युक्त हो, उसी प्रकार मेरी इच्छाएं सभी मनुष्यों के संबंध में है। ये अशोक के अपने बोल हैं जो उन्होंने अपने अभिलेख में अंकित करवाए हैं। साथ ही अपने प्रसिद्ध 12वें शिलालेख में अशोक लिखवाते हैं कि जो कोई अपने धर्म के लगाव के कारण दूसरे धर्म की निंदा करता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है, वह अपने ही धर्म का विनाश कर रहा है।
इससे दो बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला ये कि अशोक जो है धार्मिक रूप से कितने सहिष्णु हो गए थे। दूसरा ये कि उस समय भी धर्म को लेकर लोगों में आपस में मनमुटाव चलता रहा होगा। इसके अलावा अशोक ने अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था बोधि वृक्ष देके। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब 19th सेंचुरी में भारत में लगे बोधि वृक्ष को नुकसान हो गया था तूफान में, वो पूरा नष्ट हो गया था, तो तब के एएसआई अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से उसी बोधि वृक्ष की टहनी मंगवाकर उसे दोबारा लगवाया था, जो अशोक ने अपने बच्चों के साथ तब भेजा था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को निग्रोथ ने बौद्ध धर्म में विकसित किया था, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बाल पंडित उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था। तो ये था इतिहास सम्राट अशोक का, जिससे हमें ये समझ आता है कि कैसे एक आदमी जो अपनी मर्जी के मुताबिक लाखों लोगों को वैसे ही काट देता था, जो अपने सगे भाइयों का वध करके सिंहासन पर बैठा, जिस पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती थी, जो खुद एक चक्रवर्ती सम्राट था जिससे कोई प्रश्न नहीं करता था, कैसे वो आगे चलकर बौद्ध जैसे शांति प्रिय धर्म का चुनाव करता है, और न सिर्फ चुनाव करता है बल्कि उसका पालन भी करता है। और इसीलिए वो महान कहलाता है और उसे महान कहलाया जाना चाहिए। आप देख रहे थे केपीएम वॉइस। नमस्ते।